Okay, we'll resume our session from the previous one. जो हमारा previous session था ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन के हवाले से, हम वहां से अपनी बात को रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. And the point which I'm going to discuss to differentiate human language and animal communication, that is displacement. ये बात बहुत क्लियर है कि जो जानवर हैं उनके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो पास्ट और फ्यूचर के हवाले से बता सकें. कोई भी जानवर जब भी कम्युनिकेट करेगा वो इमीडिएट इन्वायरमेंट को कम्युनिकेट करेगा. तो इमीडिएटली उसके इन्वायरमेंट में उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और वो उसको कम्युनिकेट करता है. जबकि ये ट्रेट इंसानों के साथ मौजूद है कि जहां हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं वहां हम पास्ट और प्रेजेंट के हवाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये यूनिक चीज है. आप किसी बर्ड की, किसी जानवर की अगर आप क्राई की बात कर लें, जो कि नेचुरली उसकी इंस्टिंक्टिव क्राई है, तो वो सिर्फ उसकी स्टिमुली, मतलब अगर उसको भूख लगी है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन है. अगर किसी चीज से उसको तकलीफ हुई है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन है. लेकिन जब तकलीफ गुजर गई और आप किसी लाइन से ये जाके पूछें कि भाई 4 दिन पहले या महीना पहले आपको वो जो कांटा लगा था उसका क्या हुआ, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो आपको बता सके. सो ये जो टाइम एंड प्लेस है, इससे निकल कर, मतलब जो इमीडिएट टाइम और प्लेस है, इससे निकल कर बात करना, ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ही मौजूद है. ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज का ही खासा है. और ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो उन चीजों के हवाले से भी बात कर सकती है. एक इंसान जो उन चीजों के हवाले से भी बात कर सकता है विच आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारी आंखों के सामने ना हो, जो हमारे सामने मौजूद ना हो. तो इस फैक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. हम इमेजिनरी सिचुएशन और रियल सिचुएशन दोनों में बात कर सकते हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के मुताल्लिक हम बात कर सकते हैं. हम उन चीजों के हवाले से बात कर सकते हैं जो हमारे सामने मौजूद ना हो. सो जो जानवर हैं उनको जब कोई स्टिमुली मिलेगी या कोई स्टिमुलस मिलेगा तो वो सिर्फ उसके हवाले से ही बात कर सकते हैं. कोई अगर उनको फूड है, फूड रिक्वायर्ड है, उसके हवाले से, या वो फूड उनके सामने आ जाती है तो उसके हवाले से वो, मतलब अपनी इमीडिएट स्टिमुलस के हवाले से उनके मुंह से जो आवाजें निकलेंगी वो प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रही है. इस तरह से हनी बीज का
नेक्टर देखकर डांस करना उसकी इमीडिएट सिचुएशन को मतलब जो है वो बतला रहा होता है। फिर इस तरह से गिराफ्स किसी खतरे की बिना पर गिराफ्स का मतलब जो है वो एक दूसरे को बतलाना, वो प्योरली इमीडिएट एनवायरनमेंट को मतलब जो है वो टेक ऑन करता है। जबकि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और एनिमल कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट बाउंड है। सो ये एक हमें बात यहां पे फिर जो नजर आती है वो बुनियादी तौर पर एक जो फैक्टर जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का जो फैक्टर है वो नेचुरली एक अहम तरीन फैक्टर माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी की, कि ह्यूमन लैंग्वेज इंटरचेंजेबल है बिटवीन सेक्सेस, लेकिन जो एनिमल कम्युनिकेशन है वो एक ही जेंडर उस तरह की कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है। मसलन जो मेल जेंडर है किसी भी जानवर के अंदर, उसकी कम्युनिकेशन फीमेल जेंडर से डिफरेंट होगी, जबकि यहां जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। बी डांसिंग इज ओनली परफॉर्म्ड बाय वर्कर बीज, वो जो उनके मेल हैं वो ये डांसिंग नहीं करते। ये कौन करता है? वर्कर बीज ही सिर्फ करेंगी, और वो सिर्फ फीमेल है, ये सिर्फ उन तक मख्तस है। जबकि ह्यूमन लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन है वो आगे मतलब मेल एंड फीमेल दोनों आपस में एक दूसरे के रोल जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और यहां पर किसी किस्म की कोई उन पर कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं नजर आती। उसके बाद फर्दर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ह्यूमन लैंग्वेज इज कल्चरली ट्रांसमिटेड आर टॉट। हमने अपने अबाउजदाद से सीखी, हम अपनी नई नस्ल को सिखा रहे हैं, और वो अपनी नई नस्ल को सिखाएंगे। तो ये कल्चरली ट्रांसमिटेड है। जबकि एक जानवर को, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ बात कर चुका हूं, कि अगर आप उसको उसकी फैमिली से जुदा भी कर देंगे तो जेनेटिकली उसके अंदर फिट जो इंस्टिंक्टिव क्राइज हैं वो इंस्टिंक्टिव क्राइज उसके अंदर फिर भी मौजूद हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल कोट की थी शेफनेच की, कि किस तरह से वो थोड़ी सी खराब ट्यून उसने डेवलप की, लेकिन ट्यून डेवलप कर ली, और बाद में वो अपने जब शेफनेच के पास चला गया तो उसकी टोन विद इन नो डेज वो है वो ठीक हो गई। लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी इंसान के मतलब बच्चे को गूंगे और बहरे लोगों में आप उसकी परवरिश करने के लिए छोड़ दें, कोई कम्युनिकेशन उनके गिर्द ना हो, तो जो इंसानी बच्चा है वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। जानवर जो हैं वो लार्जली साइंस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, जिसके साथ वो जेनेटिकली पैदा होते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स
डिफरेंट कल्चर्स में ब्रॉट अप होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट रीजन्स के लोग डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर एक काम नहीं, फिर और इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि हम दुनिया की दीगर जबानें भी सीखते हैं, लाइक व्हाट वी नो एज वेल दैट वी पंजाबी स्पीकिंग यूजुअली you can say learn Urdu language, and next as well English language. Some of us even learn Korean, Japanese, and Hindi as well, Persian, Arabic. तो वो दूसरी जुबानें सीखता है और दूसरे कल्चर्स के ऊपर असरअंदाज होता है, बट दैट्स वेरी क्लियर कि कोई जानवर दूसरे जानवरों की जुबान नहीं बोल सकेगा, कोई परिंदा ऐसा नहीं कर सकेगा। एनिमल्स के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है। उनके अंदर बायोलॉजिकली जो एक सिस्टम फिट है वो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और उस सिस्टम को डिस्कार्ड नहीं कर सकेंगे, और वो कोई नया सिस्टम नहीं सीख सकेंगे। तो इस तरह से हम ये बात यहां पर कहने में हक बजानब है, समझने में हक बजानब है कि ह्यूमन लैंग्वेज कल्चरली ट्रांसमिटेड है, जबकि जो एनिमल कम्युनिकेशन है वो कल्चरली ट्रांसमिटेड नहीं है। उसके बाद जो आर्बिट्रेरीनेस है वो बहरहाल मौजूद है। There is often strong link between the actual signal and the message of animal जो वो कन्वे करना चाहता है, जबकि हमारे जो साउंड सिग्नल्स हैं वो सिंबॉलिक है। ये बात प्रीवियस सेशन में भी हो चुकी है आप लोगों के साथ। When I state forwardly said, categorically I said कि human language is entirely symbolic। और हम सेल फोन को क्यों सेल फोन कहते हैं? We do not have any logic। हम उसको लैपटॉप क्यों नहीं कहते, और लैपटॉप को हम सेल फोन क्यों नहीं कहते, या डेस्कटॉप क्यों नहीं कहते, या डेस्कटॉप को हम टीवी क्यों नहीं बोलते, और टीवी को हम डेस्कटॉप क्यों नहीं बोलते? जहां कोई ऐसा रैशनल लिंक मौजूद नहीं है। ये आर्बिट्रेरीनेस है। कोई भी इंसानी जुबान के अंदर जो साइंस और वर्ड्स हैं उनका इनहेरेंट कोई कनेक्शन नहीं है जिसको वो सिग्निफाई कर सके, और दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों के अंदर उनके मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं। इनको सिंबल्स के जरिए लिखा जा सकता है, अल्फाबेट्स के जरिए उस जुबान के अंदर लिखा जा सकता है। वर्बल एंड रिटन लैंग्वेज जो है वो अगली नस्ल को दी जाती है, जबकि जो एनिमल कम्युनिकेशन है उसमें एक बात बड़ी वाजिया है कि आप दुनिया भर के जो एनिमल्स जो हैं वो हमेशा अपने एक्सप्रेशंस और सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और वो एग्जैक्टली जो है वो इमीडिएट सिचुएशन को
हमारे साथ शेयर करते हैं। हम इंसान जो है वो काम करते हुए भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, जबकि एक जानवर के लिए ये नहीं है कि वो चारा खा रहा और साथ साथ वो कम्युनिकेट भी कर रहा। दैट्स इम्पॉसिबल। तो जो मोस्ट इसमें कंटेस्टेड एग्जांपल है वो नेम चिम्स्की की है, जो एक चिंपैंजी था, जिसका हवाला नॉम चॉम्स्की द फेमस लिंग्विस्ट हमारे साथ देता है, जिसको 100 साइंस सिखाए गए साइन लैंग्वेज के अंदर 1970 की दहाई। तो टर्निंग हैंड जेस्चर्स इनटू मीनिंग सर्टेनली डिस्प्लेज आर्बिट्रेरीनेस। हाथ को टर्न करने का जो जेस्चर था, अगर उसका मीनिंग लिया जाए तो उसमें भी कनेक्शन नजर नहीं आता था, उसमें भी आर्बिट्रेरीनेस नजर आती, उसमें भी मतलब जब वो एक क्लियर कट मैसेज नहीं था। लेकिन जो हर्बर्ट टेरेस है, that led the study doubted that Nim had really learned a language, कि निम ने एक लैंग्वेज जो है वो लर्न की। He noted that Nim very rarely signed spontaneously, कि वो spontaneously मतलब जब वो साइन नहीं कर पाता, instead he would react to signs his teachers was making, कि वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे उसके टीचर जो थे वो उसको साइंस सिखा रहे थे। फिर बायोलॉजिकल डिफरेंस, वो भी एक अहम तरीन फैक्टर है। ह्यूमन वोकल कॉर्ड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। हर ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो यूजेस अ नंबर ऑफ दो साउंड्स, लेकिन उनके बायोलॉजिकल एनिमल जो हैं वो अपने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से कि द वे दे कैन फॉर्म साउंड्स, वो सिर्फ एक ही साउंड है जिसको वो फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी जानवर को कहें तो वो मजीद साउंड्स को फॉर्म नहीं कर सकते। सो यहां बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हमें नजर आते हैं। फिर उसके बाद अगर फर्दर आप इसमें और भी डिफरेंसेस जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये जो है वो हमारे लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, सिर्फ यही जो है वो डिफरेंस है। लाइक व्हाट, एक डिफरेंस बहुत ज्यादा, एक दो डिफरेंस है, एक पैटर्निंग का और दूसरा स्ट्रक्चर डिपेंडेंस का। पैटर्निंग एंड स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, ये दोनों जो डिफरेंसेस हैं ये दोनों बहुत वाजिया हैं। अगर आप पैटर्न की आप बात करते हैं तो हम यहां पर कहने में हक बजानब है कि जो एनिमल कम्युनिकेशन है वो सिंपल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पर है, बेसिक साउंड्स पर है, उसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें साउंड्स को सिमुलेट करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि इंसानी साउंड्स और वर्ड जो है वो रैंडम है और वो वेल डिफाइंड पैटर्न्स के ऊपर कॉल करते हैं। अब सपोज आप अगर मिसाल में आप आ जाएं, ए बी एस टी, ये 4 लेटर्स हैं, आप इनसे जो अल्फाज बना सकते हैं पैटर्न को, वो या तो आप बैट्स बना सकते हो या स्टैब। इसके बाद आप जितने भी बाकी अल्फाज बनाएंगे वो सारे के सारे लॉजिकल नहीं होंगे। तो एक खास पैटर्न और स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। अगर आप उस ग्रामेटिकल पैटर्न और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते तो आपका जुमला डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, आपके जुमले की कोई वर्थ नहीं होगी।
वो डिस्कार्डेड वेरिएंट के साथ हमारे सामने आएगा। जबकि हम जितनी मर्तबा भी बात करेंगे इस ह्यूमन लैंग्वेज की जो है वो सॉरी एनिमल कम्युनिकेशन की, उनका पैटर्न सिंपल और उनके पास उस तरह से कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो रैशनल साउंड्स नहीं है, बल्कि वो इमीडिएट नीड्स को मीट करने के लिए है। तो इस तरह से वो अपनी इन चीजों को हमारे सामने वो इस तरह से मतलब जो है वो शेयर करते हैं। यहां पर अगर आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं या डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको आसानी से इस बात को कैरी करवा सकते हैं, जो दोनों में मतलब जो है वो एक ब्रीफ अंदाज से फिर भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा किस तरह से ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मतलब जो है वो बतलाते हैं कि ये ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएटेड है, या उनमें क्या ऐसा बड़ा फर्क नजर आता है जो बाकी हमें उस तरह से नजर नहीं आता। तो यहाँ हमारे पास मतलब अगर ड्यूअलिटी एंड पैटर्न की बात कर लें, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं डिस्टिंक्टिव साउंड्स हैं कॉल्ड फोनीम्स और आर्बिट्रेरी हैं, कोई मीनिंग नहीं है फोनीम्स का, बट ह्यूमंस कैन स्ट्रिंग दीज साउंड्स इनफिनिट नंबर ऑफ वेज, वो इसको मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मैसेजेस दिए जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते आर्बिट्रेरी साउंड्स को। और फिर दूसरे नंबर पर न्यू वर्ड्स इवन बी इन्वेंटेड इजीली, ये नए अल्फाज जो हैं वो इंसानी लैंग्वेज के अंदर तो क्रिएट हो सकते हैं। एनिमल्स कभी भी किसी जानवर ने जेनेटिकली जो फिट साउंड है उसके बाद कोई नई साउंड तहलीक नहीं की। आज से सेंचुरीज अगो भी अगर कोई जानवर था तो वो बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहा था जैसे अब कर रहा है। इंसान जो है वो बात कर सकते हैं रिमोट एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनरी थिंग्स के हवाले से। एनिमल जब भी बात करेगा वो स्टिमुली और इमीडिएट कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करेगा, इमीडिएट पोजीशन के हवाले से बात करेगा। इंटरचेंजेबिलिटी बता चुका हूं कि ये ऑलमोस्ट जो है वो इंसानों के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर किसी जानवर का एक खास साउंड के हवाले से रोल है तो उसने वही रोल अदा करना है, वो उस रोल से बाहर नहीं। इंसान लैंग्वेज एक्वायर करते हैं और कल्चरली वर्ड जो है वो मस्ट बी लर्न, और जबकि जानवर जो हैं वो बायोलॉजिकल जेनेटिकली उनके अंदर चीजें जो है वो फिट है। हमारे वर्ड्स का, साउंड्स का, अल्फाबेट्स का रेफरेंट एंड रेफरेंट की तरफ जो एक ताल्लुक है वो मतलब जो है वो आर्बिट्रेरी है। एनिमल कम्युनिकेशन सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि वो ट्रू सेंस में जो वो कहना चाह रहे होते हैं उनके साइंस और साउंड जो है वो एग्जैक्टली उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजिकल अगर पॉइंट पर पैरामीटर पर अगर आप देखते हैं तो ह्यूमन वॉइस बॉक्स और टंग जो है वो बहुत यूनिक है, और ये साउंड्स बना सकते हैं और रिकग्नाइज कर सकते हैं, जबकि जो जानवर हैं उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से नहीं। दैट्स व्हाई वो उस तरह से मतलब जो है वो नहीं बात कर सकते या उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एम्बिग्विटी की बात की जाए तो जो एक साइन या साउंड है जो जानवर में है वो एक मीनिंग के लिए है, जबकि इंसानों के मतलब जो लफ्ज हैं जो हम यूज करते हैं वो मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, उसके मल्टीपल सेवरल मीनिंग्स हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो वैरायटी ऑफ वर्ड्स को अरेंज करती है, वैरायटी ऑफ वर्ड्स को एंगेज करती है, और इनफिनिट मैसेज जो है वो ला सकती है। एनिमल्स जो है वो लिमिटेड नंबर हैं, और हम ये देखते हैं कि वो लिमिटेड नंबर्स combination they can use to communicate
only have a limited number of combinations, और वो लिमिटेड नंबर्स को दे कैन यूज टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इंसानों और जो जानवरों की कम्युनिकेशन है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ मतलब जो है वो नए कॉन्सेप्ट्स को मतलब जो है वो लेके चलते हैं। ये वो तमाम चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ इंस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो मैंने शेयर कर दी हैं। होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और आप इससे इस्तेफादा भी करें।